हेलो गाइस, वेलकम टू माय करंट अफेयर चैनल। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? या फिर इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से जान सकते हैं, जैसे सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में वर्ष 2019 में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है तीसरे स्थान पर। तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में वर्ष 2019 में दुनिया में स्थान तीसरा रहा है। तो सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट जारी की थी। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो ट्रेंस वर्ल्ड मैंडेटरी एक्सपेंडिचर 2019 है। तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 4th स्थान पर था, लेकिन 2019 में 3rd स्थान यानी 3rd पोजीशन पे पहुंच गया है। और टॉप 5 जो देश हैं उनमें से सबसे पहला है यूएसए, जिसका खर्च 732 अरब डॉलर है। दूसरे नंबर पे है चीन, जिसका खर्च 261 बिलियन डॉलर है। तीसरे पे है भारत, जिसका खर्च 71.1 बिलियन डॉलर यानी 5,33,000 करोड़ रुपए। और चौथे पे है रूस, 65.1 बिलियन डॉलर है। और 5वें पे है सऊदी अरब। और ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाले 3 देशों में 2 देश जो हैं वो एशिया के हैं। 2018 की तुलना में 2019 में कुल सैन्य व्यय में 6.8% की वृद्धि हुई है। यानी 2018 से लेकर 19 तक का जो व्यय है वो कितना परसेंट बढ़ा? 6.8% की वृद्धि हुई है। और 2018 में भारत चौथे स्थान पर था। तो ज़्यादा खर्च क्यों किया जा रहा है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि सिपरी ने खुद अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि भारत ने इतना खर्च क्यों किया है सैन्य अभ्यास में। तो इसका मेन कारण ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से ये खर्च बढ़ाया जा रहा है। और दुनिया भर में जो सारे देश हैं 2019 में पिछले दशक की सबसे बड़ी सालाना वृद्धि देखने को मिली है। यानी अब सारे देश जो हैं सैन्य खर्च बढ़ा रहे हैं। और 2019 का ये सबसे ज़्यादा 10 दशक में सबसे बड़ा सालाना वृद्धि हुई है। और 2019 में टोटल ग्लोबल खर्च देखें तो 2 ट्रिलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद 10 लाख वर्ग किलोमीटर कैसे बंद हुआ? इसका आंसर है पोलर वोर्टेक्स। तो ये प्राकृतिक रूप से बंद हुआ है, ना तो इसमें कोरोना वायरस की कोई वजह है, ना ही इसमें प्रदूषण नियंत्रण की कोई वजह है। ये प्राकृतिक रूप से बंद हुआ है और ना कोई लॉकडाउन की भूमिका इसमें है। प्रदूषण नियंत्रण से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद बंद हुआ है, तो उसे यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने जारी किया है ये रिपोर्ट, जिसे शॉर्ट में हम ECMWF भी कहते हैं। और 23 अप्रैल को रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसमें 2 मौसम संबंधित सेवाएं हैं। इस यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट में 2 मौसम संबंधित सेवाएं हैं और इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। तो जो ओजोन परत है वो क्यों ज़रूरी है?
हमारी पृथ्वी के लिए ओजोन परत ज़रूरी क्यों है? तो पृथ्वी के जो ऊपरी वायुमंडल होता है उसे जिसे हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत कहते हैं। तो ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है और पृथ्वी की सतह से और पृथ्वी की सतह के ऊपर ये सूर्य की जो विकिरणें होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, रेज होती है जो आती है पृथ्वी पर, उसको रोकती है एक तरीके से और उसे सोख लेती है, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं। तो इससे होता क्या है, अगर ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगे तो इससे क्या होगा कि इससे कई सारी बीमारियां होती है, जैसे स्किन कैंसर है। तो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं और भी कई सारी दिक्कतें होती हैं। और प्राणियों या पृथ्वी पर रेडिएशन से बचाता है ये ओजोन परत, और इस रेडिएशन की वजह से कई सारी बीमारियां भी होती हैं। तो इस ओजोन परत में छेद की पुष्टि कब की गई थी? तो ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि आर्कटिक ओजोन की परत के क्षरण के लिए ठंडे वातावरण से -80 डिग्री सेल्सियस से कम और सूर्य के प्रकाश, पवन क्षेत्र और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पदार्थों के कारण ये हुआ है। और मुख्य तौर पर बताया जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बादल के इन सब की मात्रा, मतलब बादलों में इन सब की मात्रा बढ़ गई थी और उसकी वजह से ओजोन परत में होल हो गया था। तो वहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फेयर में क्लोरीन और ब्रोमीन के जो एटम निकल रहे थे, इसी की वजह से ओजोन लेयर पतला हो रहा था। और ये कैसे ठीक हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये ठीक कैसे हुआ, तो पोलर वॉर्टेक्स की वजह से हुआ। ये वायुमंडल में तेज चक्रीय हवाएं चलती हैं और कम दबाव वाले मौसम में जो तूफान होता है उसके कारण जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जितने भी ये थे विकार थे, वो सब खत्म हो गए हैं और वहाँ ओजोन लेयर बन गई है दोबारा से। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सैन्य मुख्यालय ने यूएफओ उड़न तस्तरी के 3 वीडियो जारी किए, जिसे 2004 और 2015 में नेवी पायलटों ने रिकॉर्ड किया था? इसका आंसर है यूएसए। तो इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो अमेरिका का जो सैन्य मुख्यालय है पेंटागन, उसी ने 27 अप्रैल को ये वीडियो जारी किया। तो ये वीडियो गोपनीय रखा गया था, लेकिन कुछ वक्त बाद इस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया गया था। 2004 में और 2015 में अमेरिकी नेवी पायलटों ने रिकॉर्ड किया था। और यूएफओ देखने के बाद अमेरिका ने एडवांस एयर स्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका मुख्य काम यह था कि यूएफओ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, और इसलिए इसे लॉन्च किया गया था। तो काफ़ी पहले भी ये वीडियो जो है लीक हो गई थी, लेकिन अमेरिका इसे सिरे से नकार दिया था। लेकिन अभी ये जो है ऑफिशियली इसको जो है वीडियो सार्वजनिक किया गया है। तो ये अंतरिक्ष में जो उड़न तस्तरी है ये घूम रहा था, जिसे अभी जो है सार्वजनिक किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर पूर्वी के किस राज्यों को कोविड-19 मुक्त घोषित किया? इसका आंसर है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। तो 27 अप्रैल को 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में 5 राज्यों को कोविड-19 मुक्त हो गया है, और अन्य 3 राज्य मेघालय, असम, मिजोरम भी पिछले कुछ दिन से नए मामले दर्ज नहीं किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस के कारण बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें भारत भी शामिल होने वाला था। 14 अप्रैल तक होने वाला था ये युद्धाभ्यास, और ये दुनिया भर की बड़ी बड़ी सेनाएं भी शामिल होने वाली थी। और इंडिया जो है पहली बार 2018 में इसमें शामिल हुआ था। और इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? बीरेंद्र सिंह धनोआ। अगला क्वेश्चन है, एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस कंपनी से $1 बिलियन का समझौता किया? इसका आंसर है नोकिया। तो इससे क्या होगा, देश भर के अलग अलग जो सर्कल्स हैं, एयरटेल के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए नोकिया गियर्स देंगे और यानी इक्विपमेंट देंगे, और नोकिया और एयरटेल के बीच 4G नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए डील हुई है। और इसके अलावा 5G जो कनेक्टिविटी है उसको जो 5G आने वाला है इस देश में, उसकी बुनियाद भी रखी जाएगी इसी के ज़रिए, और इस पर भी काम किया जाएगा। और भारतीय एयरटेल के MD और CEO कौन है? गोपाल वित्तल। और नोकिया के CEO कौन है? राजीव सूरी। अगला क्वेश्चन है, US राष्ट्रपति ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ICG में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया? इसका आंसर है मनीषा सिंह। तो मनीषा सिंह भारतीय मूल की हैं और भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं, और वहाँ विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं, और मुख्य तौर पर वो जो है अमेरिका में रहती हैं लेकिन है इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, भारत की मध्यम दूरी की धाविका झूमा खातून को डोप टेस्ट में फेल करने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? इसका आंसर है 4 साल। तो ये किसने किया है? ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो चेयरमैन है विटोल्ड बांका। और इसका मुख्यालय कहाँ है वाडा का? मॉन्ट्रियल कनाडा। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसको इंग्लिश में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क बोलते हैं। तो ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसके द्वारा यह किसके द्वारा मनाया जाता है? ILO के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसके द्वारा ये मनाया जाता है। और UN का ये संगठन ILO जो है ये UN का एक संगठन है, और हर साल ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और MD और CEO कौन है? गे राइडर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 में। अगला क्वेश्चन है, विनय मिश्रा का निधन 26 अप्रैल 2020 को हो गया, वह इनमें से क्या थे? इसका आंसर है नाटककार एवं पटकथा लेखक। तो इन्होंने करीब 60 नाटक और 55 फिल्मों में काम किया है, और 7 टीवी सीरियल्स को लिखा है। और इनको उड़ीसा साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और भी जानकारी के लिए मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आइकन बेल है उस पर भी क्लिक करें, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाएँ और वीडियो देखें।